नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे। ये है वीकली करंट अफेयर की दूसरी श्रृंखला है। ये पहली थी जिसमें 9 अगस्त से 16 अगस्त तक के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया था। सारे उसमें न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सारी। ये दूसरी श्रृंखला में आपको मिलेंगे 16 अगस्त से 23 अगस्त तक जितने भी न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुल इसमें 71 प्रश्न हैं। आप उन्हें पढ़िए, उन्हें नोट कीजिए। एक बार नोट कीजिए, 2 बार उसे फिर पढ़ लीजिए, 3 बार में तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा सारा ही प्रश्न। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी हो, वीडियो हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर एसएससी हो, बैंक हो, यूपी पुलिस हो, जहाँ कहीं भी करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, वो सारे एग्ज़ाम के सारे प्रश्न इस श्रृंखला में आपको मिल जाएंगे, हल किए जा सकेंगे। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न बच नहीं रहा है, क्योंकि ये एक जगह से नहीं, ये सब बहुत सी जगह से लिखा गया है, सारे वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से, जहाँ जहाँ से कंटेंट मिला वो सारा कंटेंट इसमें इंक्लूड किया गया है। कुछ भी नहीं बचा है। और कुछ जो छोड़ दिए मैंने वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो परीक्षा में वो प्रश्न नहीं आते हैं। जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड बहुत सी योजनाएं निकल रही हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, हर रोज़ कोई ऐप बना रहा है, कोई योजना चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। आपने इधर बीच 2-3 पेपर भी दिए होंगे तो पता ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत को विश्व कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के तीनों प्रमुख ट्रॉफियों यानी कि विश्व कप, विश्व 2020 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान थे। 30 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट के अपने पहले संस्करण में यह विश्व T20 जीता। 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीता और 2013 में इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पीएनबी ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, डिजिटल अपनाएं अभियान। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। लुइस हैमिल्टन ने जीता है फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से हैं। इन्होंने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालूनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीता है। मैक्स वेरस्टेपन ये रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड के हैं, दूसरे स्थान पर है। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज चलाते हैं, फिनलैंड के हैं, तीसरे स्थान पर रहे। और प्रधानमंत्री ने की है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा, यानी कि OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा। इसके तहत क्या किया जाएगा? दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा ड्राफ्ट प्लान इसका तैयार किया गया। MNRE के राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की गई। इससे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई है। ब्राज़ील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, भारत के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही इसमें। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। हरभजन सिंह होंगे ई-बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर। नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत करके और अपने उत्पादों, ट्रेंडों, कौशल सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है। नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो। पुडुचेरी ने मनाया 59वां डी ज्यूर दिवस। पुडुचेरी के सीएम हैं PV नारायण स्वामी। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। इनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। पुरस्कार मिला था इनको 1975 में पद्मश्री का। और संगीत
1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण। MCX लॉन्च करेगा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेस्क, 24 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। MCX का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, इसका नाम रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे। 25 दिसंबर को इनके सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की हैं। राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू किया गया। मंत्री हैं जनजातीय मंत्रालय के अर्जुन मुंडा। 2020 की स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। आयोजन इसका हुआ था नई दिल्ली में। यह 5वां संस्करण है स्वच्छ सर्वेक्षण का। 2016 में पहला आयोजन हुआ था जिसमें मैसूरू पहले स्थान पर था और इंदौर 2017, 18, 19, 20 लगातार 4 सालों से ये पहले स्थान पर रह रहा है। और जो रैंकिंग मेथडोलॉजी है वो है क्लीनेस्ट सिटी, सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, मैक्सिमम सिटीजन फीडबैक, बेस्ट सिटीजन फीडबैक और फास्टेस्ट इनोवेशन अवार्ड, बेस्ट सिटीजन लेड इनिशिएटिव। तो ये था। और गूगल ने भारत में कॉर्मो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। क्या नाम है? कॉर्मो जॉब्स। कॉर्मो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। CEO हैं सुंदर पिचई। जनजातीय मामलों के मंत्री ने लॉन्च की है ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना। ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीणा। संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। यह लोगो श्रम ब्यूरो के 3 लक्ष्यों यानी कि सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है। श्रम ब्यूरो के लोगों में नीले रंग का चक्र एक चक्रदंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कानों के साथ ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन 5WCSP का आयोजन वर्चुअली किया गया है। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था। WCSP का फुल फॉर्म यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह, कुतुब मीनार। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, फ्रांस में। यूनेस्को प्रमुख हैं ऑड्रे आजोले। स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 में। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यह एजेंसी सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हो गया। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श थे। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा पिक्सल का आविष्कार किसने किया था, तो आपका जवाब होगा रसेल किर्श। कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये नाम अच्छे से याद कीजिएगा। अगला है मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत में सबसे बेहतरीन केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020। ड्रीम 11 में
ड्रीम 11 ने हासिल किए आईपीएल 2020 के टाइटल। ड्रीम 11 ने हासिल किए आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। ड्रीम 11 के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। MPEDA ने पोरबंदर में की क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13वें सत्र का हुआ है आयोजन। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। करेंसी है UAE दिरहम। AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए SAI के साथ साझेदारी की है। और AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है दिल्ली में। साझेदारी के तहत ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर तक के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इसमें कुल इतनी फीचर्स होंगे, यानी कि माई फुटबॉल कल्चर ये एक प्रोग्राम हो गया, दूसरा माई स्किल्स और तीसरा माई ट्रेनिंग। ये 3 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं ई पाठशाला में फुटबॉल के लिए। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अर्जुन सुब्रमण्यम ने किया फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन। अर्जुन सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। यह उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971 की अगली कड़ी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सखी ऐप का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने भरूच में भाद भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत नेपाल की सहायता कर रहा है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकली ने रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है टेस्ला। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। द्विजिंग महोत्सव असम में मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी हेतु डार्कनेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। यह चौथा संस्करण था। अध्यक्षता की रूस ने। भारतीय पक्ष के प्रतिनिधित्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया। डार्कनेट क्या है? डार्कनेट इंटरनेट पर उन वेबसाइट से निर्मित एक नेटवर्क है जो सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले गूगल, याहू, बिंग आदि जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग की पहुंच से दूर होती है। डार्कनेट में द ओनियन राउटर और इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट जैसी तकनीकों तथा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ताकि इंटरनेट पर प्रक्रियाओं को गोपनीय रखा जा सके। परत दर परत सिक्योरिटी होती है इसमें। और ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। डेथ वैली की बात यहाँ पर क्यों की जा रही? क्योंकि यहाँ पर अभी सामान्य स्तर जो इसका तापमान रहता था उससे ज़्यादा तापमान यहाँ पर चिन्हित किया गया है, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में थी। तो डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। जब पूछा जाए डेथ वैली कहाँ पर स्थित है तो कैलिफोर्निया में रेगिस्तान है, पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। यह उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। इस डेथ वैली को अमेरिका में शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है।
74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया पहल से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, साइबर सुरक्षा नीति 2020 और 1000 दिनों में सभी 6 लाख ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन का श्रेय जाता है पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। प्रमुख रूप से भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। जर्मनी में 1907 में पहली बार विदेशी जमीन पर फहराया गया अपना झंडा। केसरी रंग जो है वो बताता है, प्रदर्शित करता है हमारी ताकत और साहस का, उसका प्रदर्शन करता है। और सफ़ेद रंग दिखाता है कि शांति और सच्चाई है हमारे पास। और हरा रंग जो है वो प्रदर्शित करता है भूमि की उर्वरता का, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। इन 24 तीलियों का जो उद्देश्य है बताता है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। आयताकार है, हमारे तिरंगे का आकार जो है आयताकार है। इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य जो वर्णित हैं, उनमें से एक है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना है। मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क के पास एक जापानी थोक मालवाहक जहाज MV वाकाशियो जो ईंधन तेल ले जा रहा था 2 भागों में विभक्त हो गया। इसके कारण हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया। हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी DQL इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। यह विश्व के 85 देशों की डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता पर किया गया वैश्विक शोध है। डेनमार्क रहा पहले स्थान पर और भारत रहा 97वें स्थान पर। भारत ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में 0 मौत का लक्ष्य तय किया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम होगा, वीडियो का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ये प्रश्न आ सकता है कि किस वर्ष तक भारत का सड़क दुर्घटना में लक्ष्य रखा गया है 0 मौत का, तो वो 2030 होगा। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्यूरे दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई। नासा के डॉन अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के अनुसार CERES नामक बौने ग्रह की सतह के नीचे नमकीन जलाशय मौजूद है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में दूसरा स्थान भारत का है। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब रोनी ओसुलिवन ने जीता। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी नामक जनजातीय भाषा के लिए एक मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली ओडिशा राज्य की परियोजना है। स्पुतनिक V वैक्सीन के उत्पादन में और विपणन में रूस के साथ ब्राजील की भागीदारी होगी। दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर बनाने के लिए IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर गुवाहाटी में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने बच्चों को अपने स्कूलों में बुनियादी हैंड वॉशिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है? कुल 818 मिलियन है ये संख्या। और नागालैंड ने येलो चेन नाम से एक केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का कार्य किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2023 तक। अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में ओडिशा ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। PM नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट डॉल्फिन परियोजना का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार जैविक खेती में भारत पहले स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की। चीन ने क्लीन प्लेट कैंपेन शुरू किया है, क्लीन प्लेट अभियान शुरू किया है। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। थरूरोसॉरस की पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। नाम भी इस बुक में नाम भी है इनका थरूर, तो उससे भी याद किया सकता है। और ज्वालामुखी माउंट सिनामुंग जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020 के लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। तो ये था हमारा 16 अगस्त से 23 अगस्त तक का करंट अफेयर, जो इतने प्रश्न कुल 71 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा। फिर अगले वीक का करंट अफेयर संडे को अपलोड करूँगी मैं, और तब तक आप इसे याद कीजिए, नोट कीजिए
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।